ये जो हमारा सत्याग्रह जो हमारे धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारे विधायक चंद्रशेखर के नेतृत्व में जो चला हुआ आज 7वां दिन जो है सत्याग्रह का आज पूरा होने वाला है। इसमें जो मेन कारण है वो हमारा ये है कि जो हमारे पूरे धर्मपुर क्षेत्र के अंदर जो NHAI के द्वारा जो भी निर्माण कार्य हुए, उन निर्माण कार्यों में जो अनियमितताएं बरती गई या लोगों को जो घरों का नुकसान हुआ या जान माल का जो नुकसान हुआ, उसके प्रति हमारी धर्मपुर की जनता का पूरा रोष है। और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा अनशन है, ये जो है एक आंदोलन के रूप में लगता है कि आंदोलन का रूप लेकर आगे बढ़ेगा। और हम अपने विधायक के नेतृत्व में जो एक चला हुआ है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारे जो सोच है, जो हमारे माननीय विधायक की जो सोच है, उसमें सीधा है कि जो NHAI के द्वारा जो कंपनी यहाँ पे जो काम करने आई थी, उन पदाधिकारियों को यहाँ से हटाया जाए और जो ऑलरेडी जिस कंपनी को जो ये ठेका हुआ था इस क्षेत्र में काम करने का, उस कंपनी को जो है दोबारा इस काम को सौंपा जाए। ये बात जो है आज केंद्र में हमारे प्रदेश के शीर्ष नेता जो बैठे हुए हैं वो भी बात कर रहे हैं। और जब तक वो अधिकारी या NHAI का को जो भी जो ओरिजिनल जो ठेकेदार है इस काम को करने वाला है, वो आकर बात करे और उस बात के बाद जब हम उसकी बातों से सहमत होंगे तब यहाँ से उठने का हम प्रण लेंगे। बात चली हुई है, स्टेट गवर्नमेंट बात जो है केंद्र सरकार से कर रही है और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी आश्वासन जो है हमारे को मिलेगा उसके ऊपर हम आगे जो है इस आंदोलन को रूप देंगे। मैं विपक्ष के नेताओं से भी उम्मीद है कि इस सत्याग्रह में सम्मिलित हो और हमने उनको पहले भी बताया था कि इस बात को आप केंद्र में रखें, क्योंकि धर्मपुर विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने उसको भारी मतों से जो उसको जो है केंद्र में भेजा हुआ है। आज जनता की आवाज में वो भी सम्मिलित हो और उसके साथ हम भी बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। तो उनकी सोच है वो आए और हम उनका स्वागत करते हैं कि वो हमारे बीच में आए और इस सत्याग्रह का जो है भाग ले और इसके साथ वो संघर्ष में हमारे साथ आगे की रणनीति को तैयार करें। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं शिव कुमार वर्मा, मैं यहाँ पर BDC मेंबर हूँ गृह वार्ड में। जी बिल्कुल, आज हमारे विधायक जी का अनशन 7वें दिन में पहुँच गया है। मैं इनके अनशन का समर्थन करता हूँ। पिछले 3.5 वर्षों से हमने देखा कि ये जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग निर्माण कंपनी थी, इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रखा है और ये किसी की बात नहीं मानते। और इन्होंने सड़क, ऐसा लगता है जैसे इन्होंने सड़क निर्माण का ठेका ना ले रखा हो, लोगों को तंग करने का ठेका ले रखा हो। और पिछले 3.5 वर्षों से इन्होंने लोगों के घर तबाह किए, यहाँ तक कि कई जानें यहाँ पर गई। आज पूरे के पूरे सड़क परिवहन की जो व्यवस्था है पूरी चरमरा गई है इन लोगों के घटिया काम से। इन्होंने हमारे यहाँ पर जहाँ लगभग 400 परिवारों को वहादेवी से लेकर कुम्हाड़ा तक लोगों का नुकसान किया, वहीं पर सरकारी संपत्ति को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। चाहे वो IPH की हमारी पाइपें इन्होंने तोड़ दी और लोगों को कई दिनों तक पानी नहीं मिला और लोग आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि दिन में हमारे जो जल शक्ति विभाग के लोग यहाँ पाइपों को जोड़ते हैं, रात को ये लोग काम करते हैं, फिर पाइपों को तोड़ देते हैं और लोगों को पानी नहीं आता। इन्होंने हमारे कई अन्य सरकारी संस्थान, कोई वेटरनरी हॉस्पिटल, कोई स्कूल, हमारे कोई PWD के सर्कल ऑफिस, PWD के डिवीजन ऑफिस, यहाँ तक 33 kV का सब स्टेशन जो है इन्होंने अपने उजाड़ दिया। और पूरे के पूरे स्पैन में जो ये रोड है वहादेवी से लेकर कुम्हाड़ा तक, इसमें हर जगह लैंड स्लाइडिंग हो रही है। पाड़छू पुल के ऊपर इन्होंने पुल डाला, 3-3.5 करोड़ का पुल था, वो ध्वस्त हो गया बरसात के आने से पहले ही। और वहां पर इन्होंने बड़े बिल्कुल किसी भी तरह का कोई इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं किया और इन्होंने लोगों को बड़ा भारी तंग किया है। और ये व्यापक जनहित में हमारे आदरणीय विधायक चंद्रशेखर जी ने आंदोलन शुरू किया है, ये अमन अनशन शुरू किया है। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं
कि सब लोग इस आंदोलन का समर्थन करें। और ऐसे भी हमने देखा कि पिछले 3-4 महीनों में हर पार्टी के लोगों ने, हर नेताओं ने इस कंपनी का विरोध किया और कहीं ना कहीं इनसे उलझते रहे, इनसे लड़ते रहे, लेकिन इस कंपनी और इस मॉर्थ के अधिकारियों ने किसी की कहीं भी बात नहीं सुनी। और जब अंत में सब लोग परेशान हो गए, थक हार गए सभी पार्टियों के नेता, तो अंत में हमारे विधायक को ये कड़वा फैसला लेना पड़ा और अमन अनशन पर बैठना पड़ा। तो मैं सभी से आह्वान करता हूं कि इस राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ के, क्योंकि इसमें राजनीति की कहीं को गुंजाइश नहीं, किसी भी आदमी का लोकतांत्रिक अधिकार है गलत चीजों के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना, और सभी लोग उठाते भी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि हम इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रहते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हम सब लोग इकट्ठे होकर इस आंदोलन का समर्थन करें। और मैं निवेदन करूंगा अपने जो अपना भूतल परिवहन मंत्रालय है, मॉर्थ है, उनसे निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी, जहाँ आज 7 दिन विधायक अनशन पर बैठे हो गए हैं, वो जल्दी यहाँ पर आए और इनके अनशन को खत्म करें, इनकी मांगों को माने। इनकी मांगे बिल्कुल जायज है, कोई ऐसी मुश्किल मांग नहीं है, और इनकी मांगों को माने। और जो यहाँ पर अनशन शुरू किया है, धर्मपुर के जनता यहाँ पर इनके साथ यहाँ पर समर्थन में बैठी हुई है। 15-15 लोग रोज भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। तो ये जो अधिकारी हैं हमारे भूतल परिवहन के, हमारे मंत्री जी हैं, वो यहाँ पर इनकी जो बातें उनको सुने और इनका समाधान करें। मैं यही निवेदन करता हूँ और मैं फिर से इस पूरे अनशन का, आंदोलन का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। एक माई के चरणों में बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये स्थिति क्यों आन पड़ी कि आज विधायक जी को 7वां दिन जो है अमर अनशन पे है। कहीं ना कहीं ये NHAI के द्वारा बहुत बड़ी चूक हुई है, तो जनता की जानों को खतरा पैदा हुआ है, जनता के मकान गिर गए हैं, जनता के घर गोल्ड मवेशियों के रास्ते टूट गए हैं। लेकिन NHAI जो है ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए विधायक जी ने जो फैसला जनता के प्रति लिया है, उसका 7वां दिन जो है विधायक जी अपने मरणानशन पे बैठे हैं। कंपनी के अधिकारी जो RO यहाँ आए थे, उन्होंने इस बात पे बात रखी कि हम बड़े जल्दी इसको ठीक करेंगे, लेकिन विधायक जी की जो मांग है, जो जनता के प्रति उस कंपनी की जवाबदेही है, जो जनता का नुकसान किया, जान माल का नुकसान किया है, उसका जो जब तक भरपाई और प्रॉपर तरीके से जो रोड मैप है जो बनाई गई है RD, उसके तहत ही जब तक जो है कंपनी पूरी तरह से मुझे इसके बारे में आश्वस्त नहीं करती कि जनता की कैसे सेव किया जाए, जनता की जान माल का नुकसान ना हो, किस तरीके से उसको बचाया जा सके, जब तक इस चीज को इंश्योर नहीं करेंगे तो मेरा आमरण अनशन जो जारी रहेगा। बिल्कुल सर, जब तक विधायक जी, मैं क्या, जितनी भी जनता है, जितने भी लोग जिनका नुकसान हुआ है वो रेगुलर आ रहे हैं और सभी लोग जो है विधायक जी का साथ देंगे। हम तो साथ देंगे, पर पूरी जनता आप देख रहे हैं 7वें दिन में बढ़ चढ़ के जो है लोग अपने आप जो है घरों से निकल रहे हैं, जिनका नुकसान हुआ है, और बढ़ चढ़ के जो आमरण अनशन में अपना भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। सांसद जी हैं, उनको हमारी आवाज और जनता की आवाज और चुने हुए विधायक की आवाज जो है सेंटर तक पहुंचानी चाहिए। जो जनता का नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं कि ये धर्मपुर कंस्टिट्यूएंसी में, ये आपका बमसन है, आपका हमीरपुर है, इनको सबको साथ देना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि जनता का नुकसान हुआ है, जनता के जान माल जो है नुकसान में है, तो उनको साथ देना चाहिए और आवाज जो है गडकरी जी तक पहुंचानी चाहिए और इसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकालना चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए। मंदिरां दे आए निमाए तेरे लाल, खोल बूहे मंदिरां, खोल बूहे मंदिरां दे, आए निमाए तेरे लाल, खोल बूहे मंदिरां दे, देओ दाती मंदिरां दे, देओ नया मंदिरां दे, आए निमाए तेरे लाल, खोल मंदिरां दे, आए निमाए तेरे। जयकारा शेरावाली दा, शेर दरबार की जय। महामाई के प्यार और आशीर्वाद MLA भाई साहब की विजय हो। माता रानी ढेर सारी शक्ति दे और मेरे सभी साथी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और माता रानी जालपावा देवी। तो मेरी यही विनती रहेगी बार बार कि NH डिपार्टमेंट आए, जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचे। पर्वत मगन हो गया, ढोलकी वाले भाई प्लीज, हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया।